इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। तो किसी को याद है वो सब कुछ? वेल डन, कुछ बच्चों को याद है। तो वहां मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क किस बात का है। एक तो अपने इक्वालिटी के साइन का, और दूसरी है ये कि, और बाकी जो डिफरेंस था वहां जाके देख लेना। तो अच्छा, तो हमने ना वहां पे एक चीज को डिस्कस किया था, वो एक्सप्रेशंस थी। ठीक है, मैं डिफरेंस तो बताया था इक्वेशन और एक्सप्रेशंस में, लेकिन अगर कभी आपने सोचा है कि जो एक्सप्रेशंस होती है मैथमेटिक्स में, ये बनती कैसे हैं? क्या बात है मैम, क्या बात कर रही हैं जी, बिल्कुल। कभी किसी से सोचा है? हम्म, सोचा है कि नहीं? नहीं सोचा तो अब सोच लो। एक्सप्रेशन इस किस्म की नजर आती है ना, जैसे x+5 हो, जैसे जैसे ये मान लो x² प्लस x+7 हो, इस किस्म की एक्सप्रेशन नजर आती है। तो ये एक्सप्रेशन में किस चीज से बन रही है देखो, इससे 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 मिलकर नहीं बन रही, और ये कनेक्टेड है इन अरिथमेटिक साइंस की मदद से। मतलब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन, ये अरिथमेटिक साइंस होते हैं। और ये इन्होंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो देखो, इधर जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, तो जितनी क्वांटिटीज मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाए ना, उन क्वांटिटीज को हम टर्म्स कहते हैं। यस बच्चों, टर्म्स कहते हैं। तो देखो, ये जो पहला जब एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? सब बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों? कितनी कितनी है? वेल डन। पहले में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, जबकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। समझ आई? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह बनती है? टर्म से। और जो टर्म होती है वो जो नंबर ऑफ टर्म से मिलकर बनती है, और जो टर्म होती है ना, वो एक क्वांटिटी होती है। जैसे इसमें देखो, एक्स कोई अननोन क्वांटिटी है, जबकि 5 हम जानते हैं कोई डेफिनेट क्वांटिटी है। मतलब कि 5, अगर हम कहीं भी 5 लिखा हो तो हम जानते हैं कि 5 चीजों के बारे में, 5 जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसकी क्वांटिटी 5 है। मतलब 5 चीजें हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। ये बात समझ आई? अब यही से ना कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और सुनने वाली बात ये है कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यहां से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म इज 1, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्म 1 हो तो उसका कहते हैं बच्चों मोनोमियल। क्या कहा जाता है बच्चों? मोनोमियल। अगर बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, अगर 2 टर्म्स हो ना बच्चों, उसे कहते हैं बच्चों बायनोमियल। वो नोमियल लिखना था, बायनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 हो बच्चों, अगर 3 हो, 3, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ये बात सबको समझ आई? तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, थोड़ी सी कहानी पीछे से चलते हैं, सुनो। अजय, कोई भी अलजेब्रा, कोई भी एक्सप्रेशन जो मैथमेटिक्स में है, वो किससे मिलती है? टर्म से मिलके बनती है। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 हो, मतलब एक सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे मान लो एक्स हो, जैसे 5 हो, जैसे 6 हो, 7 हो, या फिर वाई हो, या जी हो, टी हो, कुछ भी हो। ठीक है, वो टर्म अननोन हो या फिर नॉन हो, इस पे हम बात नहीं